नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। धर्मो रक्षति रक्षिता एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ है जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म शब्द का अर्थ केवल धार्मिकता नहीं बल्कि इसमें नैतिकता, कर्तव्य और सही आचरण भी शामिल है। इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज सुबह जहां हिंदुस्तान में मॉक ड्रिल होनी थी वहीं पाकिस्तान में आधी रात को सायरन बजने लगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में मंगलवार देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। भारत की इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। भारतीय सेना की तरफ से आतंकियों के खिलाफ की गई यह बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बदले के तौर पर देखी जा रही है, जहां बीते 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की 22 रन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी, जिसके बाद देश भर में लोगों में एक बड़ा आक्रोश देखने को मिला। लगातार देश की जनता प्रधानमंत्री से यह अपील कर रही थी कि कुछ बड़ी कार्रवाई देखने को नजर आए। साथ ही देशवासी लगातार रूप से भारत सरकार से इस हमले की जवाबी कार्रवाई करने की मांग करने लगे। आखिरकार भारतीय सेना ने भी आतंकियों के हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान में 9 आतंकियों के ठिकानों पर मिसाइल दागकर नेस्त नाबूद कर दिया। वहीं रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय बलों ने उन आतंकी ढांचों को निशाना बनाया जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई और निर्देशित किया गया। कुल मिलाकर 9 जगहों को निशाना बनाया गया। भारत सरकार ने बताया कि हमारी कार्रवाई केंद्रित, पहले से तय और प्रकृति में गैर उग्र रही है। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधा को निशाना नहीं बनाया गया। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन 9 ठिकानों पर हमला किया गया वे हैं मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर। ये वही जगह है जहां पर आतंकी बैठते हैं और हिंदुस्तान में हमलों को लेकर रणनीति बनाते हैं। दूसरी जगह है मरकज तैयबा मुरीद के। तीसरी जगह है सरजाल तेहरा कला, यह भी बहावलपुर में मौजूद है। चौथी जगह है महमूना जोया जो कि सियालकोट में है। 5वां है मरकज अहले हदीस बरनाला, यह भिंबर में मौजूद है। 6ठा है मरकज अब्बास जो कोटली में स्थित है। 7वां है मस्कर राहील शाहिद जो कोटली में स्थित है। वहीं 8वां है मुजफ्फराबाद में शावई नाला कैंप, जहां पर आतंकी बड़ी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और हिंदुस्तान के लिए असला और बारूद सप्लाई करते हैं ताकि हिंदुस्तान में आतंकियों को पनाह मिले और वह आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ा सके। वहीं आखिरी जगह जो नवा जगह बताई जा रही है वह है मरकज सैयदाना बिलाल जो मुजफ्फराबाद में मौजूद है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत माता की जय कहा है। रक्षा मंत्री ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, भारत माता की जय। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भारतीय सेना की सराहना की। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा, जय हिंद की सेना। भारतीय सरकार ने एक बयान में कहा कि थोड़ी देर पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में उन आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया जहां से भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाई गई थी। बयान में स्पष्ट किया गया है कि यह हमला पूरी तरह से संयमित था और किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। पहलगाम हमले का जवाब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लेकर उसके दिल पंजाब के बहावलपुर तक 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। पहलगाम टेरर अटैक में कई सुहागिनों की मांग सूनी हो गई थी, अब उन्हें न्याय मिला है। सुहागिनों की मांग सूनी करने का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आतंकियों को कड़ा संदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक सेना को इस जॉइंट ऑपरेशन को यह नाम खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था।
आपको बता दें, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम है वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को सुझाव दिया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पीओके में घुसकर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जब हिंदुस्तानी घुसते हैं, हिंदुस्तानी सेना घुसती है, तो आतंकियों के 9 ठिकानों को बर्बाद किया जाता है। भारत की एयर स्ट्राइक में 70 लश्कर आतंकी और हैंडलर मारे गए हैं। ये संख्या अभी बढ़ भी सकती है। वहीं आपको बता दें, हिंदुस्तान में जहां एक तरफ मॉक ड्रिल की सरकार तैयारी कर रही थी, आज सुबह 10 बजे पूरे हिंदुस्तान के करीब 240 जिलों में मॉक ड्रिल होनी थी, तो वहीं आधी रात को पाकिस्तान में सायरन बजने लगे, युद्ध की घंटियां बजने लगी। आखिरकार हिंदुस्तानी सैनिक जब वहां घुस जाते हैं और पहलगाम का बदला लेते हैं, तो ये वाकई पाकिस्तान के लिए कड़ी चेतावनी है कि अगर आतंकवाद का सरगना पाकिस्तान इस तरह आतंकी हमलों को और आतंकी गतिविधियों को पनाह देता रहेगा, तो हिंदुस्तान इस बार मुंह तोड़ जवाब देगा। पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी, साथ ही सिर्फ पुरुषों को टारगेट किया गया था। आतंकियों का मकसद महिलाओं के सामने उनके सिंदूर को पहुंचना था, और भारतीय संस्कृति में सिंदूर महिलाएं अपने सुहाग यानी पति की लंबी उम्र के प्रतीक के रूप में लगाती हैं। बैसरन घाटी में आतंकी जब पुरुषों को गोली मार रहे थे, तो उनके परिवार वालों को ये कह रहे थे, जाओ अपनी सरकार को बता देना। इससे साफ था कि आतंकियों को अपने आकाओं से साफ साफ दिशा निर्देश मिले थे कि वे सिर्फ सिंदूर मिटाना है। आज भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकवादियों का सर्वनाश किया है, तो ये वाकई एक मुंह तोड़ जवाब है भारत सरकार का, भारतीय सैनिकों का और हर एक भारतीय का उस आतंकवाद के खिलाफ जो हिंदुस्तान में घुसकर हिंदुस्तान को तबाह करने की कोशिश भी करेगा, तो भारतीय सेना उसे नेस्तो नाबूद कर देगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।